Morning students, my name is Mr. Pramod Verma, Hatron Skill Center, SPM मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसको ट्रांजेक्शन सोल्व की थी। उसके बाद मैंने आपको वाउचर बताए थे, वाउचर के बाद मैंने आपको लेजर बताए थे, और लेजर के बाद आपने टैली के अंदर कैसे लेजर क्रिएट करते हैं मैंने वो आपको वो बताए थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उस पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे टैली के अंदर। ठीक है, तो आप टैली को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने टैली को ओपन किया, तो टैली को ओपन करने के बाद, ठीक है, तो जैसे आपने टैली ओपन कर ली, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, वर्क इन एजुकेशन मोड आएगा। तो जैसे आपने वर्क इन एजुकेशन मोड किया, तो मेरे को जो मैंने वो पहले कंपनी बनाई थी वो प्रमोद क्वेश्चन 1 के नाम से बनाई थी। मैं उस कंपनी को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। तो उसके लिए जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, F1 होती है। ठीक है, तो मैंने F1 का बटन प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने F1 का बटन प्रेस किया है, तो बटन प्रेस करने के बाद F1 का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट द कंपनी। तो हम उस कंपनी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मैंने वो कंपनी किस नाम से बनाई थी, प्रमोद क्वेश्चन 1 के नाम से बनाई थी। ठीक है, ये रही हमारे को इसमें। ठीक है, तो जैसे आप शायद ये वाली थी या जो भी, अगर मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये भी नहीं है। 1 मिनट मैं कंपनी ओपन कर लेता हूं आपके लिए, ताकि मेरे को एक और कंपनी ना बनानी पड़े। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक बार बना लेता हूँ फिर, और क्या। ठीक है, तो आप एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। मैंने पहले वाली कंपनी को शट कर दिया Alt+F1 से, तो मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन 1 के नाम से कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन 1 आगे P लिख देता हूँ। ठीक है, और स्टेट आपको पता ही है। ठीक है, और Ctrl+ से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट कर लो आप, स्टेट आपको पता है, और Ctrl+ से एक्सेप्ट कर देंगे आप। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, तो पहले आप इस क्वेश्चंस के क्या बनाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, और देन उसके बाद हमें क्या करना है, जनरल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो हम अकाउंट इन्फो के ऑप्शन में जा रहे हैं, और जैसे आप अकाउंट इन्फो के ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिलेगा, लेजर का ऑप्शन मिलेगा। और लेजर के ऑप्शन में जाने के बाद आपने को यहाँ क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपका रिपीट हो जाइए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि रामदास स्टार्टेड बिजनेस विद, क्या है मतलब, कोई एक कैंडिडेट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो लेजर बनाते टाइम एक बात याद रखनी है कि कैश का लेजर कभी नहीं बनता। हमें जो लेजर बनेगा हमारे लिए कौन सा क्रिएट होएगा, कैपिटल का होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल लिखूंगा। और कैपिटल अंडर भी किस में जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है, कैपिटल किसके अंडर में जाता है, कैपिटल में ही जाएगा आपका। ठीक है, और देन उसके बाद एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद अपने एंट्री सेकंड क्या थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बनाई थी। तो कैश का तो ऑलरेडी बना होता है, लेजर किसका बनाना अपने को, फर्नीचर का लेजर बनाना है। और फर्नीचर अंडर किस में जाता है आपका, कौन सी सेट्स होती है, मैंने लिखवाया हुआ है फिक्स सेट्स होती है। तो आप F का बटन यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स सेट्स आ जाएगा। और एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद लिखा हो कि गुड्स परचेज इन कैश, मतलब हमने गुड्स परचेज की है, किस में की है, कैश में की है। तो परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होएगा। परचेज अंडर किस में जाएगा आपका, परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये भी आपको मैंने लिखवाया हुआ था। मतलब आपको क्या करना है, वहां तो लेजर का नेम मेंशन करना है, और 2 बार एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको रुकना है। और देन उसके बाद ये देखेंगे कि हम लेजर जो बना रहे हैं वो अंडर किस में करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने एंट्री की थी फोर्थ की, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब हमने गुड सेल्स की थी पवन को, वो किस में की थी, कैश में की थी। तो यहाँ पे हम लेजर कौन सा बनाएंगे, सेल्स का बनाएंगे। और सेल्स अंडर भी किस में जाता है आपका, सेल्स काउंट में। तो जैसे हम अपने लेजर किसका बनाया, सेल्स का, अब उसको अंडर भी किस में करना है, सेल्स में। तो आप एस का बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप सेल्स काउंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता इन कैश, मतलब परचेज का लेजर आप सेकंड थर्ड एंट्री में बना चुके थे। तो एक लेजर सिर्फ हमें क्या करना है, एक बार बनाना है, दूसरी बार आप वो लेजर नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये ना तो इसमें परचेज का लेजर बनेगा, ना इसमें कैश का बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि हमने गुड्स परचेज की है श्याम से। तो हमने गुड्स अगर परचेज की है श्याम से, तो परचेज का तो लेजर बनेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं। इसमें जो लेजर बनेगा किसका बनेगा, श्याम का बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
श्याम का लेजर बनाएंगे। और एक बात याद रखना, परचेज की जब भी आप कोई एंट्री करते हो तो उस टाइम जो कैंडिडेट होएगा उसका नाम हमेशा किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। अगर वो क्रेडिट में भी आ रहा है तो अंडर भी किस में जाएगा, वो क्रेडिटर में ही जाएगा। अगर जब आप कोई सेल्स की एंट्री करते हैं और सेल्स की एंट्री के टाइम हमेशा कैंडिडेट क्या होता है, डेबिट होता है। अगर वो डेबिट होता है ना तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर ऑफ जो उसको करना वो डेटर में करेंगे। तो क्रेडिट वाला क्रेडिटर में, डेबिट वाला डेटर में, सीधी सी बात है। तो ये हम किस में करेंगे, क्रेडिटर में। यहां से आप क्या उठा लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर उठा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और देन एंटर करके क्या करेंगे, प्रेस। उसके बाद कह रहा है कि हमने गुड सेल्स की है राजू को, तो एंट्री हमारी क्या बनी है, राजू काउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स का लेजर तो ऑलरेडी बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाना। तो यहाँ पे लेजर सिर्फ बनेगा किसका, राजू का। अंडर किस में जाएगा, आपका डेटर में जाएगा ये, ठीक है। और एंटर करके हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने कैश पेड किया है फॉर रेंट, मतलब आपने जो कैश पेड करा है वो किसके लिए किया है, रेंट के लिए पे किया है। तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो आप अंडर भी किस में करेंगे इसको, एक्सपेंस में। अगर आप पे करते हैं तो एक्सपेंस है, रिसीव करते हैं तो हमारी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया अपन। उसके बाद कह रहा है कि हमने कैश डिपॉजिट किया है, किसमें किया था हमने, बैंक में। अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, कैश तो हमारे हाथ से गिवन हो रहा है। अगर जो गिवन होएगा वो तो डिपॉजिट किस में हो रहा है, बैंक में हो रहा है। तो बैंक की अमाउंट क्या होगी, बढ़ेगी। रिसीव कर कौन रहा है, बैंक कर रहा है। तो जो भी आप रिसीव करते हैं उसका बैलेंस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, लेजर बनेगा। और बैंक अंडर भी किस में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में। तो इसका कैश का तो बनना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपने कमीशन रिसीव किया है कैश में। तो अगर हमने कमीशन रिसीव किया है कैश में तो आपको मैंने एंट्री बनवाई थी, कैश काउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। तो इसमें कैश का लेजर बनेगा नहीं, इसमें बनेगा किसका, कमीशन रिसीव का। और कमीशन रिसीव है तो हमारी क्या है, वो इनकम है। अगर आप कोई कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव या रेंट रिसीव करते हो तो आपकी क्या होती है, इनकम होती है। अगर आप उसको पे करते हो, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो पे करोगे तो आपका क्या होएगा, वो एक्सपेंस होएगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। अगर आप उसको पे कर रहे हैं ना तो पे के टाइम आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप इसको इंडायरेक्ट इनकम कर रहे हैं, एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद कह रहा है कि कैश पेड फॉर सैलरी, हमने कैश की पेमेंट मतलब सैलरी की पेमेंट करी हमने कैश में। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी है तो नॉर्मल सी बात हमारा क्या होएगा, एक्सपेंस होएगा, ठीक है। अगर आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हो तो आपका क्या है, एक्सपेंस है। बट जिसको मिल रही है उसकी क्या है, इनकम है। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव किया हमने, अगर हमने रिसीव किया तो हमारी क्या है, वो इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव के नाम से बनाएंगे और अंडर किस में करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और एंटर करके क्या कर देंगे, आप एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है वेजेस पेड इन कैश, मतलब हमने वेजेस पे करी है, लेबर को पेमेंट करी है। तो लेबर को जब पेमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, तो हमारा एक्सपेंस भी कौन सा माना जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। तो डी का बटन प्रेस कर दो और डायरेक्ट एक्सपेंस उठा लो यहाँ से, ठीक है। एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपने कैश विड्रॉल किया है बैंक से। तो जब हमने डिपॉजिट किया था तो बैंक की अमाउंट बढ़ी थी, अब हम विड्रॉल कर रहे हैं तो अमाउंट हमारे पास बढ़ रही है। पहले रिसीव किसने किया था, बैंक ने। तो डेबिट किसको किया था, बैंक को। इस बार रिसीव कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो हम क्या होंगे, डेबिट होंगे। हमें कैश दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो लेजर इसका भी नहीं बनना, ना कैश का ना बैंक का, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि रेंट रिसीव इन कैश, भाई आपने क्या किया, रेंट रिसीव किया है, किस में किया है, कैश में किया है। तो रेंट रिसीव करा है तो आपकी क्या है, इनकम है। वो पेड कर रहे थे तो हमारा एक्सपेंस था, हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी इनकम है, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया इसमें। अब इसी के अंदर अपने को क्या करना है, ये तो हमने लेजर वगैरह बना लिए, ठीक है। अब आप एक बार हम इस कैप का बटन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाएंगे। तो जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जा रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाएंगे तो अब यहाँ पे आप जर्नल एंट्री बनाएंगे हम, ठीक है। तो जो जर्नल एंट्री बनाएंगे, जो हमारे वाउचर होते हैं, F4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या कह रहा है कि कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। तो मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ नोटपैड में लिख के, और इसको याद रख लो। अगर आप कोई भी एंट्री करते हो, अगर उस टाइम कैश या बैंक आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो वो एंट्री हमें कौन से वाउचर में करनी है, F6 में करनी है,
जब आप कोई एंट्री कर रहे हो और उस एंट्री के अंदर कैश या बैंक आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो वो एंट्री आपको कौन से वाउचर में करनी है, F5 में करनी है। डेबिट में चाहे कुछ भी, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस कैश या बैंक अगर डेबिट होता है तो F6 से, क्रेडिट होता है तो F5 है। ठीक है, अगर कैश या बैंक हमारे क्या हो रहे हैं, डेबिट भी हो रहा है और क्या हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो वो एंट्री कौन से वाउचर में करनी है, F4 में करनी है। ठीक है, अगर कोई आप ऐसी एंट्री बना रहे हैं जिसके अंदर ना तो कैश लिखा हुआ ना बैंक लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, इसको मैं नोट लिख देता हूं। ठीक है, तो ये एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे, F7 में करेंगे। ठीक है, अगर हम कोई एंट्री, जैसे हमारे पास सेल्स की एंट्री आती है, किसके अंदर आती है, उधार मतलब क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या था, उधार में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो एंट्री करेंगे वो कौन से में करेंगे, F8 में। ठीक है, परचेज की कोई एंट्री आती है किसके अंदर, क्रेडिट मतलब उधार के अंदर। ठीक है, तो वो एंट्री हमें कौन से वाउचर में करनी है, F9 में करनी है हमें, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर हमने किसी को उधार में माल बेच दिया है, ठीक है, या फिर हमने किसी से परचेज कर लिया उधार में, तो वो एंट्री हम क्या करेंगे, F8 और F9 में करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, मिनिमाइज कर देता हूं। अब पहली वाली एंट्री हमारी क्या, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो ये एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी, F6 में जाएगी। तो मैंने F6 का बटन प्रेस किया, ठीक है, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी वाउचर प्रेस करो ना, कोई भी आप वाउचर प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम ये याद रखना कि वहां पे डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, क्या आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये एंट्री मेरी रिसिप्ट में करनी है, तो इस एंट्री के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो कैपिटल का आ रहा है। अगर कैपिटल का आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको जो कैपिटल में आ रहा है ना, तो हम यहाँ कैपिटल सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री क्या है, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब क्रेडिट में क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। तो सबसे पहला यहाँ बैलेंस क्या दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, कैपिटल। कितनी अमाउंट है, वो अमाउंट लिख दो 5 लाख। ठीक है, और डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट में क्या है, कैश है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश कर देंगे। ठीक है, और ये जो ब्लैक पॉइंट होता है ना, ये ब्लैक ऑप्शन है, जैसे हमने 5 लाख लिखा, तो ये ब्लैक जो ऑप्शन है ना, ये हमेशा आपका डेबिट और क्रेडिट के बाद आना चाहिए यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट में क्या आपका कैश है, तो यहाँ पे किसको सिलेक्ट करेंगे, कैश को, और एंटर करके क्या कर देंगे आपका एक्सेप्ट। तो हमारी एंट्री क्या बन चुकी है, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमने एंट्री किया फर्नीचर परचेज फॉर कैश, मतलब हमने फर्नीचर परचेज किया है, किसके लिए किया है, कैश के लिए। तो एंट्री सिंपल सी बात है, एंट्री क्या बनाई, फर्नीचर काउंट डेबिट टू कैश, मतलब जिस एंट्री के अंदर कैश या बैंक हमारा क्रेडिट होता है, तो वो एंट्री किस में करते हैं, F5 वाउचर में करते हैं। तो मैंने F5 का बटन प्रेस किया, तो सबसे कौन सा वाउचर होता है, पेमेंट का। सबसे पहला बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो एंट्री के अंदर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेकंड एंट्री में फर्नीचर, तो यहाँ पे आप किसको सिलेक्ट करेंगे, फर्नीचर को। जो डेबिट में है डेबिट का सिलेक्ट कर दो, जो क्रेडिट का है पहले क्रेडिट का सिलेक्ट कर दो। ठीक है, अमाउंट डाल दो, कितनी है, 25,000। तो में क्या आएगा, कैश, तो यहाँ पे कैश कर दो, बस सिंपल है। ठीक है, एक बार लेजर बन गया ना, अच्छे से समझ में आ गया, तो एंट्री करनी बहुत आसान है। उसके बाद है गुड्स परचेज इन कैश, मतलब ने गुड्स परचेज की थी कैश में, तो इसमें भी कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी एंट्री कौन से वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। सबसे पहले बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो एंट्री जब मैंने बनवाई थी उसमें डेबिट क्या है, परचेज है, तो यहाँ पे किसको सिलेक्ट करेंगे, परचेज को। अमाउंट कितनी है, सॉरी, ठीक है, जैसे आप परचेज किया, बीच में ये जो ऑप्शन आते हैं ना, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, ये जो भी ऑप्शन आते हैं, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं करना आपको। 40,000 किया, टू में क्या आएगा, कैश आएगा, तो यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद है कि हमने गुड्स सेल्स की है पवन को कैश में, तो ये एंट्री हमने क्या बनाई थी, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स बनाई थी, तो इसमें कैश डेबिट हो रहा है, तो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, F6 में होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो F6 में होएगी, तो अपने पास सबसे पहले यहाँ क्या करा है, क्रेडिट, तो जब आपने एंट्री बनाई थी तो क्रेडिट में क्या है, उसमें सेल्स है, तो सेल्स को सिलेक्ट कर दो बस। तो सेल्स को जैसे आपने सिलेक्ट किया, अमाउंट कितनी, 45,000। ठीक है, और डेबिट में क्या है, कैश है, तो कैश को सिलेक्ट कर दो, बस सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सिंपल वे से बना के चलो, कि ये सोच के चलो कि हाँ आसान है, ये सोच लिया ना कि मुश्किल है, तो वो नहीं होनी फिर आपसे। तो इसके बाद क्या कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता इन कैश, तो इसकी एंट्री में क्या बनाई थी, परचेज काउंट डेबिट टू कैश, तो पेमेंट हो रही है, तो F5 का बटन है, नॉर्मल सी बात है, शॉर्टकट है। तो क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट है, डेबिट में क्या है, परचेज है, तो सिलेक्ट किसको करेंगे, आपका परचेज को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट कितनी, 27,000।
एंटर करके 2 में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है, उसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, मतलब हमने गुड्स परचेज की थी श्याम से, ये क्रेडिट की एंट्री, उधार में माल परचेज किया था। अगर आप किसी से उधार में माल परचेज करते हैं तो एंट्री कौन से वाउचर में करते हैं, F9 में। तो या तो आप F9 का बटन प्रेस कर दो, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हो, ये तो शॉर्टकट आपकी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, लेकिन हमें एंट्री अकॉर्डिंग टू बिल में नहीं करनी, अकॉर्डिंग टू जर्नल एंट्री बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट दी हुई है Ctrl+V। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ V का बटन प्रेस कर रहा हूँ, और V का बटन प्रेस कर दिया तो डेबिट क्रेडिट आ गया यहाँ पे आपका। तो एंट्री में क्या बनाई थी, परचेज काउंट डेबिट टू श्याम बनाई थी ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, श्याम आ चुका अपने पास, ये रहा क्रेडिट में, अमाउंट डाल दो जो भी है 84,000, और डेबिट में क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, ऐसे परचेज उठा लो बस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो कि हमने गुड सेल्स की थी राजू को, ये भी उधार में करी हुई है। तो ये एंट्री कौन सी, सेल्स की। F8 क्या होता है, सेल्स का वाउचर होता है। इसमें भी एंट्री किस में करनी है अपने को, अकॉर्डिंग टू जर्नल एंट्री वाउचर में करनी है। तो इसके लिए भी शॉर्टकट क्या रहेगी, Ctrl+V रहेगी। तो Ctrl+V किया, डेबिट है, डेबिट में नाम किसका उसमें, राजू। तो यहाँ सिलेक्ट किसको करेंगे, राजू को, क्योंकि आपको सिर्फ बैलेंस देखना है। ठीक है, अमाउंट कितनी है इसकी, 125, और 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है कि हमने कैश पेड फॉर रेंट, अपने कैश पेड किया है, किसके लिए किया है, रेंट के लिए किया है। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो और किस में, कैश में। तो एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कहीं भी कैश वगैरह क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री कौन से वाउचर में करते हैं, पेमेंट में करते हैं। तो डेबिट में क्या आएगा आपका, रेंट आएगा, क्योंकि डेबिट रेंट पेमेंट हो रही है, कितनी हो रही है, 10,000। 2 में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, 10,000 की हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि आपने कैश डिपॉजिट किया था, किसमें किया है, बैंक में। तो मैंने आपको ये एंट्री क्या बनवाई हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बनवाई हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये बताया था कि अगर कहीं भी कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट आ जाए, भाई ये एंट्री हमने क्या करी है कि कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी। नॉर्मल सी बात है। तो बैंक तो डेबिट हो रहा है, 2 में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं ना ऊपर नीचे। तो वो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, F4 कॉन्ट्रा में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे F4 का बटन प्रेस किया, सबसे पहला बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा, कितना, 15,000, और डेबिट में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, एंटर करते रहना, ये कुछ नहीं करना यहाँ अपने को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमने कमीशन रिसीव किया है, किसमें किया है, कैश में। तो कैश तो आया तो एंट्री किस में होगी, F6 में होगी। भाई कैश जब भी डेबिट होता है तो क्या एंट्री किस में आती है, रिसीप्ट में, और क्रेडिट होता है तो किस में आती है, पेमेंट में आती है। अब कमीशन रिसीव है ना, तो यहाँ सबसे पहले बैलेंस क्या कर रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखा था एंट्री के अंदर, कमीशन रिसीव, तो उसको सिलेक्ट कर लो, कितना कमीशन है, 2500, और डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कैश पेड फॉर सैलरी, हमने क्या करी है, सैलरी की पेमेंट करी है। तो नॉर्मल सी बात, अगर अपन सैलरी के लिए पेमेंट करी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट हो रही है, नॉर्मल सी बात है। तो सैलरी यहाँ पे डेबिट कर रहा है, तो डेबिट के अंदर किसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, कितना आया हमारा, 15,000 अमाउंट है, ये 15,000। 2 में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, और एंटर कर देंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, तो रिसीव किया तो F6 से कैश आया हमारे पास, नॉर्मल सी बात है। तो क्रेडिट में क्या है, इंटरेस्ट रिसीव है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कह रहा है, क्रेडिट कह रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव लिखा, कितना अमाउंट है इंटरेस्ट रिसीव का, 1240, और डेबिट क्या आ जाएगा, कैश। तो डेबिट में क्या कर देंगे आप, कैश कर देंगे इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में हफ्ता 10 दिन प्रॉब्लम आती है, बाकी धीरे धीरे सेट हो जाओगे। उसके बाद है वेजेस पेड इन कैश, मतलब अपने जब लेबर को पेमेंट करिए तो क्या गया हमारे यहाँ से, कैश गया। तो एंट्री भी कौन से वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। डेबिट में क्या है लिखा हुआ है आपने एंट्री में, वेजिस, क्योंकि सबसे पहले यहाँ बैलेंस देखा करो बस, वेजिस को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, 4520, और 2 में क्या आएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमने कैश विड्रॉल किया है बैंक से, तो डिपॉजिट के टाइम तो बैंक डेबिट था, विड्रॉल के टाइम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उस टाइम कैश क्या था, क्रेडिट था, इस टाइम क्या हो जाएगा, डेबिट। तो दोनों एक साथ फिर आ रहे हैं, तो एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, आप कॉन्ट्रा में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, कितना, 12,000, और कैश
डेबिट हो जाएगा आपका, ठीक है, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद कह रहा है कि आपने रेंट रिसीव किया है, किस में किया है, कैश में। तो अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, कैश हो क्या रहा है, डेबिट, डेबिट हो रहा है, तो एंट्री कौन से वाउचर में, रिसिप्ट में। तो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, रेंट रिसीव, तो यहाँ से रेंट रिसीव सिलेक्ट कर लो, 1850 रुपये, और डेबिट में क्या आएगा, कैश आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप का बटन प्रेस करना है 2 बार। मैंने 2 बार प्रेस किया, थोड़ा सा ना कब मतलब बटन थोड़ा आराम से प्रेस करना, कई बार ज्यादा कर दोगे तो टैली क्लोज हो जाएगी, सारा डाटा चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले के ऑप्शन में जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है और नेट प्रॉफिट भी दे रखा है। तो मैं आज आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस बता देता हूँ, बाकी वो जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वो बाद में बता दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और क्लोजिंग क्या है, ठीक है। ये सारा मैटर हम करेंगे आगे जो क्वेश्चन होगा सेकंड में या थर्ड में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डिस्प्ले में जा रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन क्या मिल रहा है मेरे को, ट्रायल बैलेंस, एंटर कर दो। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, 7,59,590। बुक्स में नोट्स में भी कितना है, 7,59,590, सेम यही आंसर है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ये लगता है कि आप कर नहीं पाते या जो भी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इतना करो आज इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना कि कौन सी एंट्री के अंदर वाउचर के अकॉर्डिंग कोई एंट्री समझ नहीं आ रही है, या जो अपन एंट्री बनाए वो समझ नहीं आ रही है, ट्रांजेक्शन कर कैसे रहे वो चीज समझ नहीं आ रही है, तो वो आप मेरे से पूछ लेना उसमें, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एक ये क्वेश्चन करेंगे।